जालोर के मोदरान गांव में हुए दोहरा हत्याकांड पर आज अदालत ने सबसे कठोर फैसला सुनाया है। 4 मार्च 2023 को अपने ही भाभी और पड़ोसी की हत्या करने वाले दो सगे देवरों डूंगर सिंह और पहाड़ सिंह को भीनमाल एडीजे कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। पूरा मामला उस दिन जब शुरू हुआ जब 42 वर्षीय भाभी इंदिरा कंवर ने अपनी 15 वर्षीय बेटी रिंकू की सगाई किसी और जगह करने को लेकर चर्चा शुरू की। ये बात दोनों कुंवारे आरोपी सगे देवरों को नागवार गुजरी, क्योंकि वे चाहते थे कि रिंकू को आटा साटा पर्ता में देकर उन कुंवारे देवरों का विवाह करवाया जाए। दोनों आरोपी 40 वर्ष से अधिक की उम्र पार कर चुके थे और उनकी शादी नहीं हो रही थी। इसी कुप्रथा और बीमार मानसिकता के चलते दोनों ने पूरे परिवार को खत्म करने की योजना बनाई। पहाड़ सिंह ने हमला शुरू करने से पहले कीटनाशक दवाई पी ताकि घटना के बाद खुद की जान चली जाए। 4 मार्च दोपहर दोनों देवर कुलाड़ियां लेकर घर में घुसे और भाभी इंदिरा कंवर पर ताबड़तोड़ वार करने लग गए। एक दूसरी भाभी ने खुद को अपने दूसरे कमरे में बंद कर दिया। इंदिरा कंवर की चीखें सुनकर पड़ोसी हीर सिंह दौड़कर आए तो आरोपियों ने उन्हें भी बेरहमी से काट डाला। भतीजा जसवंत बचाने आया था, उसको भी गंभीर घायल कर दिया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह रही कि हमला देख रहे गांव के लोग सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। किसी ने पुलिस को फोन तक नहीं किया। इस खामोशी को तोड़ा मृतका इंदिरा कंवर की 15 साल बेटी रिंकू ने। रिंकू 300 मीटर तक पैदल दौड़कर मोदरान पुलिस चौकी पहुंची और पुलिस को घटना की सूचना ही दी। एएसआई सुरेंद्र सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे। हमला रोकने के दौरान उनकी अंगुली में चोट लग गई, लेकिन उन्होंने आरोपियों को पकड़ा। आज कोर्ट ने दोनों आरोपियों को फांसी की सजा के साथ साथ मृतकों के परिवार को 7-7 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। साथ ही एएसआई सुरेंद्र सिंह को 1.5 लाख रुपए की सहायता राशि देने के निर्देश दिए। ये फैसला केवल 2 अपराधियों को दिए गए मृत्युदंड का आदेश नहीं है, बल्कि समाज को कड़ा संदेश भी दिया है। अगर रिश्तों को प्रथाओं की आड़ में सौदे जैसा समझकर उन पर कुल्हाड़ियां चलाई जाएगी, अगर मासूम लड़कियों की लेन देन को वस्तु मानकर पूरी परिवार खत्म करने की कोशिश की जाएगी, तो कानून का हथौड़ा भी उतना ही कठोर होकर गिरेगा। ये सजा अपराध को नहीं, ये एक उन सोच को फांसी है जो हैवान बना देती है। अब आपको बताते हैं कि इसमें आगे क्या होगा। फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद तुरंत फांसी नहीं दी जाती है। भारत में मृत्युदंड एक लंबी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। मोदरान हत्याकांड के दोनों आरोपियों को अब जो प्रक्रिया आगे होगी वो इस प्रकार होगी। सेशन कोर्ट ने फांसी सुना दी है, लेकिन भारत में फांसी हाई कोर्ट की पुष्टि के बिना लागू नहीं की जा सकती है। अब यह फैसला हाई कोर्ट के पास जाएगा। हाई कोर्ट दोनों पक्षों को सुनकर यह तय करेगी कि फांसी बरकरार रखे या उम्र कैद में बदला जाए या आरोपियों को बरी करे। इस चरण में कई बार सजा बदल भी जाती है। अगर हाई कोर्ट भी फांसी कायम रखता है तो आरोपी आगे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं।